उसको भी मैं संक्षिप्त रूप से जानकारी दे देता हूँ। आप सभी से बहुत ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं। तो फार्मर रजिस्ट्री में जो किसान को दस्तावेज चाहिए है वो आधार कार्ड उसका चाहिए है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए है और खतौनी का कोई एक डाटा संख्या चाहिए है। ये 3 दस्तावेज अगर वो लेकर के आपके पास उपस्थित होता है तो आप 3 तरीके से उसका फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर सकते हैं। पहला मोड जो है किसान फार्मर रजिस्ट्री करने का वो सेल्फ मोड है। सेल्फ मोड का मतलब होता है स्वयं के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करना। सेल्फ मोड में उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री की लिंक है जो अभी हम ग्रुप में आपको पुनः शेयर करा देंगे। आप सबके पास होगी भी, आप सबके ग्राम पंचायत में होर्डिंग बैनर भी लगे होंगे, वहां पर भी आपको दिखा भी होगा upfr.agristat.gov.in। तो इस पर जाकर के कृषक अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना पड़ेगा। आधार कार्ड पर ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर लिंक होगा और फिर पासवर्ड बनाते हुए वो अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेगा। क्रिएट करने के बाद फिर से पुनः जब लॉगिन करेंगे तब वहां से अपना नाम हिंदी में टाइप करते हुए अपना लैंड एडिशन करते हुए वो पूर्ण कर लेंगे फार्मर रजिस्ट्री। और जब फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर लेंगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें उनके समस्त घाटों का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। उनका नाम, उनका जन्म तिथि, उनका बैंक खाता संख्या, ये भी कल को उसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये तो हो गया सेल्फ मोड का जो पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा एक विकल्प है सहायक मोड का। गूगल प्ले स्टोर पर सहायक फार्मर रजिस्ट्री यूपी के नाम से एक एप्लीकेशन उपलब्ध है। उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, अपना साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने का अर्थ ये है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वो किसी भी व्यक्ति का अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है जिसके माध्यम से सभी कृषकों का फार्मर रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। उसमें आपको कृषक का आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। कृषक को सामने उपस्थित रहने की आवश्यकता है क्योंकि वो आप रेटिना फेशियल मोड के माध्यम से आप उसका फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे। तो सहायक मोड हो गया जिसमें आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे, फिर जो कृषक आपके पास आते रहेंगे आप उनका फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करते रहेंगे। ये 2 मोड हो गए, सहायक मोड और सेल्फ मोड। तीसरा सीएससी मोड। आप सभी पंचायत सहायकों के पास, बहुत सारे पंचायत सहायकों के पास कुछ ब्लॉक को छोड़ करके सीएससी आईडी भी है। सीएससी आईडी भी आप लॉगिन करेंगे, उसके माध्यम से भी कृषकों का आप फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर सकते हैं। तो ये 3 मोड है जिससे आप फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर सकते हैं। और फार्मर रजिस्ट्री में जो अवशेष कृषकों की सूची है, कौन कौन से कृषक फार्मर रजिस्ट्री में अभी अवशेष हैं, उनकी सूची अभी भेजी गई थी। पुनः अद्यतन सूची अपडेट की जा रही है, उसको हम पुनः आपको फॉरवर्ड करा देंगे। वो एक ग्राम पंचायत वार है। हर एक विकास खंड में जो राजस्व ग्राम है, सभी राजस्व ग्राम में कौन कौन लाभार्थी है सभी की सूची है। तो आप उस सूची से थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। और आप सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब अगर दैनिक रूप से 5-5 टीम बना देंगे तो बहुत ही अच्छी खासी संख्या हो जाएगी। दूसरा आपको ये भी कार्य करना है, आपके राजस्व ग्राम में अब जब अवशेष कृषकों की सूची आ जाएगी तो उसमें कौन मृतक है, अगर यदि मृतक है तब उसका आधार कार्ड और उसका डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी, जो यहाँ हम उसको डिलीट मार करा देंगे। कौन मृतक है, कौन अपात्र है, कौन भूमिहीन है, किसका नेम मैच स्कोर नहीं हो पा रहा है, आप लोग बना भी रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि यदि आधार कार्ड और खतौनी का नाम मिलाप होता है 15% से ऊपर तब फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाती है। यदि 15% से नीचे नेम मैच स्कोर है तब फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण नहीं हो पाती है। तो उनका भी आप विवरण संकलित करते रहिए कि कितने लोगों का फार्मर रजिस्ट्री नेम मैच स्कोर ना होने के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तीसरा नेम मैच स्कोर के कारण जिनका फार्मर रजिस्ट्री ना पूर्ण हो पा रहा हो उनका विवरण रख लीजिए। कुछ और भी आते हैं ऐसे कृषक जिनका नाम होने पे आदेश कॉलम है। ऐसे आदेश कॉलम आप रख करके अपने एडीओ एजी को उपलब्ध करा दीजिए। एडीओ एजी का नंबर हम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा देंगे। एडीओ एजी तहसील से संपर्क करके उसका नाम आदेश से अनुपालन करा देंगे, बाई तरफ करा देंगे खतौनी में, तब उनका फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण किया जा सके। तो ये इतनी प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से अवगत कराया। अब आप सबकी अगर कोई क्वेरी हो तब आप बता दें।
वेरी गुड। आप में से कोई कुछ बताना चाह रहा हो या फिर कोई जानकारी चाह रहा हो फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में? जीरो पॉवर्टी इसके माध्यम से किया जाएगा, इसके माध्यम से किया जाएगा या फिर कंप्यूटर या इंटरनेट की व्यवस्था कहाँ से मिलेगा सर? हाँ, पंचायत सहायकों के लिए ऑलरेडी आप सबके पास कंप्यूटर की व्यवस्था है ना। अगर इसमें कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, ये मोबाइल से किया जा सकता है और मोबाइल में तो आपके पास वो है ही है। दूसरा चीज, अब इसके बारे में कि कैसा आपको क्या इसमें कुछ मिलने वाला है। सहायक मोड से यदि आप कर रहे हैं तो एक सहायक मोड करने पर आपको 10 रुपए फार्मर रजिस्ट्री के लिए है। इसके अलावा जैसे CSC सेंटर वाले एक कृषक सभा पूर्ण करते हैं तो 30 रुपए 50 रुपए जैसा उनका कॉस्ट आता है उसके अनुसार कृषक से ले लेते हैं, तो आप भी उस तरीके से कॉस्ट उनसे बिहेव कर सकते हैं। पंचायत सचिवालय में कितने से आप पैसा भी ले सकते हैं? 30 रुपया सेवा के रूप में। पांडे जी, आनंद दुबे जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, और किसी की बताएं फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में? परंतु सर हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, ना ही नेट की व्यवस्था है, ना मोबाइल की व्यवस्था है, ना ही हम लोग के पास कोई कंप्यूटर सुविधा दिया गया है, ना ही पंचायत जी बाबा बेलखरनाथ धाम गोलापुर। अगर मेरे पास 1148 ग्राम पंचायत में अगर 10-20 जगह 25 जगह अगर नहीं होगा, वो एग्जाम्पल नहीं मानी जाएगी। उसके आपने जो गांव नोट करा रहे हैं उस गांव को नोट करके उसकी व्यवस्था आपको करा दी जाएगी। तब तक इस काम को गोलापुर में नोट कर ले रहा हूँ। अब गोलापुर के सेक्रेटरी कौन है? गोलापुर के सेक्रेटरी कौन है? सर चिरंजीवी। चिरंजीव, बताइए चिरंजीव, आपने क्यों नहीं इसको कंप्यूटर और सब चीज उपलब्ध कराया है? ये जो पंचायत नोट कर लीजिए, आज शाम तक इसको उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो धनराशि का अगर नहीं उपलब्ध है तो गबन में आरोप लगाऊंगा। और किसी की कोई समस्या? हाँ सर, मैं सुनील बोल रहा था, ग्राम विकास अधिकारी। सर मेरा अनुरोध ये है कि जैसे कोई कृषक की मृत्यु हुई है और उसमें उनके परिवारी जनों ने, बच्चों ने वो करा लिया है वरासत, तो उनके नाम भी आदेश में बाईं तरफ दर्ज है, फ्रंट पे नहीं दर्ज है। सचिव साहब, इसके लिए आपको अभी बताया भी नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दें कि यदि आदेश नाम दर्ज है तो संबंधित वीडियो एजी को विवरण शाम को भेज दें और वीडियो एजी लेखपाल के माध्यम से उसका अनुपालन करवा दें। इसका हो जाएगा बहुत आसानी से। आपका जो है हैंगिंग प्रूफ है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर तुरंत ही कर देता है, उनका आदेश में दूसरी तरफ आ जाता है, उनका फॉर्मेलिटी हो जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सर किस कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करें? तहसील में जो कंप्यूटर ऑपरेटर खटौनी बैठता है ना, जी 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 जी, वो कर देता है कि लेखपाल करवा देंगे या कृषि विभाग के लोग करवा देंगे। ठीक सर, ठीक। आप सीधे अपने लेखपाल को भी भेज सकते हैं या फिर रेडियो को भी देना है। मैं आपको पुलिस से ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहला सभी पंचायत इसको समझ लीजिए। आप कैसे वाला जो फार्मर रजिस्ट्री हो जिसका होता जा रहा है जिसमें अविनाश तिवारी बंद करो मोबाइल। जैसे आप उसको करते जाएंगे, अगर जिसमें कोई
गया है वो। रेवेन्यू विलेज, ये एक रेवेन्यू विलेज है जिसमें 100 काश्तकार का फार्मर रजिस्ट्री होना है। 100 में 40, 50, 30 इजिली हो जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो आप उसको करते जाइए। जिसमें जो समस्या है, मान लीजिए कि उसके जो वरासत हुआ है उसके दाई और उसका अंकित नहीं है, तो आप उसको नोट करके रख लीजिए। अब कहीं जो भी समस्या आ रही है, किसी का नाम मैच नहीं कर रहा है तो नाम लिख लीजिए, किसका मैच नहीं कर रहा है। ये सारे चीजें आधार कार्ड में और उसके नाम में अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो लिख लीजिए। तो ये चीज आप जब लिख लेंगे तो जितना रेवेन्यू से जो काम होना है, आप वो सूची बना करके आप ब्लॉक पर दे देंगे, एडीओ को वीडियो आपको दे देंगे। तो वीडियो सब अपने माध्यम से एसडीएम को देकर ठीक करा करके आपको ठीक करा करके आपको भेज देंगे, फिर आप कर दीजिएगा। मैं ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहता हूँ, केवल इतना चाहता हूँ कि आपके पास 100 अगर काश्तकार है, 100 काश्तकार में 40, 50, 60, 70 जितना आपका इजीली हो जाता है उसको कलेक्ट कर लीजिए। उसमें जो समस्या है वो लिख लीजिए और उसका सूचीबद्ध बना करके आप वीडियो के माध्यम से, एडीओ के माध्यम से एसडीएम के यहाँ भिजवा दीजिए या लेखपाल के माध्यम से। मेरा आपका ये होगा कि ब्लॉक के थ्रू आप एसडीएम को भिजवा देंगे तो आपका जल्द से जल्द निदान हो जाएगा, ताकि हमारे पास वीडियो सामान ये करने के लिए रहेंगे, उनके पास डाटा रहेगा कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या वरासत स्लो होने की वजह से या जो उसकी खतौनी है उसमें सही ढंग से नाम दर्ज न होने का नहीं कर पाए। तो इसको आप थोड़ा सा कीजिए। अगर हर पंचायत सहायक अगर अपने सीएससी से करता है तो वो 30 रुपया शुल्क ले सकता है। सहायक मोड में कीजिए आप लोग, इससे ग्राम पंचायत का इनकम भी हो गया और आपके व्यक्तिगत खाते में भी पर 55 रुपया आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में जो भी आप काम करते हैं उसमें 5 रुपया आपको मिलता है, 8 रुपया ग्राम पंचायत को मिलती है। तो आप उस मोड में कीजिए, चाहे सहायक जिस मोड में करना है, इस काम को करके खत्म करना है। कि जो आपको सूची दी गई है उसके ऊपर 30 जनवरी का सूची उस पर लिखा हुआ है, वही सूची निकालिएगा। और दूसरे जो साथी जो है डिजिटल क्राफ्ट सर्वे कर रहे हो, पिछली बार आपने किया होगा तो आपको पैसा भी मिला होगा, इस बार भी करें, उसे पूरा कर लीजिए। सुनने में 10 रुपए हो रहा है, तब तो दुगना मुझे एक पंचायत 18,000 मिला है। अगर 10 रुपये हो गया तो उसको 36,000 मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि सभी पंचायत का फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी ड्रॉप सर्वे, ये दोनों को माध्यम से लेकर के 25,000 तक कमावे। और ये डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का हमारे पास धनराशि अवेलेबल है। आपको समझिए कि विदिन मंथ जो है हम आपको पैसा भी दे देंगे। बात कर रहे हो तो अपना 30,000 घंटा पूरा कर लीजिए। आपके गांव में अवशेष है तो लेखपाल से बात करके अपना प्राइवेट सर्वे ग्रुप में काम कर लीजिए, तो आपको बहुत थोड़े दिन में बहुत अच्छी धनराशि आपको मेहनत का मिल जाएगा। इसी के साथ और मैं कहूंगा कि मेरा गांव मेरा धरोहर, जिन पंचायत सहायकों ने अभी तक फिट नहीं किया है उसको फिट करवा लीजिए। दूसरा है कि रेट्रो फिटिंग का प्रोग्रेस जिन ग्राम पंचायतों में कम है, एडो पंचायत बता दीजिए। दिव्यन जी आप बताइए तो आपके यहाँ रेट्रो फिटिंग किस गांव में सबसे कम है? सर हमारे वहाँ दलीपपुर में है, सर हमारा धनगढ़ में है सर, धनगढ़। मैं पूछ रहा हूँ कितने गांव में आपका 50% से कम हुआ है सर्वे, रेट्रो फिटिंग हुआ है? लगभग 8 से 10 गाँव में है सर, 8 से 10 गाँव में। वो 8 गांव का नाम बताओ, ये पंचायत से जुड़े हुए हैं, नाम बताओ। सर धनगढ़ है सर, दलीपपुर है सर, धनगढ़ के पंचायत से जुड़े हैं, बताओ क्यों नहीं किए हो? वीरबाबू है सर, किशनपुर है। वही सूची मोबाइल है ना।
गंगा के कौन है पंचायत साहब? ये तो पंचायत आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ कर पा रहा है। बीसी जीपीडीपी के कितने प्लान अपलोड हो गए? सर हमारे पास से बड़ा ऑटोमेटिक है, कुछ गांव बचे उसको करवा रहा हूँ सर। अरे करवाने ना, बताओ ना, कौन पंचायत सहायक नहीं कर रहा है? नाम पूछ रहा हूँ, बता। अभी मैं लिस्ट बना के भेज रहा हूँ। भेजना नहीं, समीक्षा करो तो वो क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है सर। नाम क्यों ले रहा है? जीपीडीपी का प्लान कितना बन गया आप लोगों का बताइए? जीपीडीपी एक भी नहीं हुआ अभी तक। दिव्यांटी बताइए, एक भी गांव का जीपीडीपी क्यों नहीं हो पाया अब तक? प्लान अपलोड क्यों नहीं हो पाया? सर हमारे पास 7 ग्राम पंचायतों में जीपीडीपी प्लान जमा हो गया सर, अभी तो अपलोड हो रहा है सर। अपलोड इसको 31 जनवरी तक लास्ट डेट था, लेकिन आपने अब तक किया नहीं, शुरू नहीं किया। नहीं सर, करवा रहा हूँ। पंचायत साहब शुरू करवा दिए, साइट अब ओपन हो गई, पहले दिक्कत थी लेकिन अब चालू हो गई है। ये अगली मीटिंग जो होगी गुरुवार को या जिला स्तर की जब मीटिंग होगी, अगर जो भी ब्लॉक के बॉटम में रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो मैम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज को दसरा आपका जीपीडीपी क्यों नहीं हुआ? आपका जीपीडीपी अब तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? हमारे पास 10 आ गए सर, करा देंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। जीपीडीपी प्लान अपलोड क्यों नहीं हुआ अब तक? एक भी अपलोड क्यों नहीं हुआ? ये सभी पंचायत सचिव पर डे अपने अपने एक गांव का जीपीडीपी प्लान अपलोड करेंगे। इसी के आधार पर सभी एक पंचायत समीक्षा करेंगे। पर डे एक ग्राम सचिव एक ग्राम पंचायत का करेगा। 5 दिन में 100% गांव का जीपीडीपी अपलोड हो जाना चाहिए। और रेट्रोफिटिंग में जो भी बचा हुआ उसको कर डालिए। मेरा गांव मेरा धरोहर भी कर दीजिए। और पंचायत सचिवालय को मजबूत कीजिए। रूम बनाइए, जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है बिजली कनेक्शन लगाइए, जहाँ इंटरनेट नहीं है वहां पर इंटरनेट लगवाइए। और पंचायत सचिवालय जहां भी अगर छिन्न भिन्न स्थिति में मिला और सही दशा में नहीं मिला, संबंधित सचिव को जिम्मेदारी तय की जाएगी। ठीक, और कुछ दूसरा चालू जाए 10:30। ठीक है, आप लोग पंचायत भवन में ना हो तो ये मैं आपकी वीसी समाप्त कर दूं। सर हमारा ग्राम सभा तत्काल अपलोड करा करके कैसे कराओ? सचिव को कहो कि आज झटपट पोर्टल पर अपलोड करें। और जितने भी झटपट पोर्टल पर उसके नंबर होंगे, झटपट पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिए जाने का जो नंबर मिलेगा आईडी, वो आईडी हमें सूचित करो। मैं एक्सचेंज विद्युत विभाग को भेजूंगा ताकि तत्काल कनेक्शन करें। सर हमारे पंचायत भवन में बिजली की व्यवस्था नहीं है। उमापुर ग्राम सभा बता तो दिया कि सचिव से झटपट पोर्टल पर अपलोड कराओ। सचिव से झटपट पोर्टल से आवेदन करा दो विद्युत कनेक्शन के लिए। जी 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 सर। कौन है सचिव? सचिव क्या? सचिव कौन है बताओ? सचिव कौन है बताओ? कौन सा सेक्रेटरी है जो पंचायत साहब को सचिव का नाम नहीं पता है? अरे सचिव, अरे सर आनंद भूषण दुबे, सेक्रेटरी आनंद दुबे। बताओ, तुमने झटपट पोर्टल पर अपलोड किया, आवेदन किया झटपट पोर्टल पर? आनंद भूषण जी सर नमस्ते। गांव का नाम बताओ। उमरपुर। जी सर उमापुर पर आज चुनाव हुआ था। ये नोट करने जो पंचायत आपको दसरा, इसको आज ही झटपट पर अपलोड करा करके हमको आनंद भूषण दुबे क्यों नहीं कराए हो तुम झटपट पोर्टल का आवेदन उमापुर का? जी सर।
ठीक है, उसको करा लेना। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आप लोगों की विजिट समाप्त किया, सेकंड पाली की शुरू होगी। चला